गिनती दर के कारण से लोग सब बिल्कुल बिल्कुल सोना चांदी खाए वाला चाहे कपड़ा जगह लगाए वाला चीज तो नहीं है, अत्यावश्यक चीज तो नहीं है, ये तो विलासता का चीज है। जब आदमी के शौक की इच्छा हुई है तब सोना चांदी किने छे, लेकिन जब लोग के आर्थिक स्थिति कमजोर है, खाए पर आफत पड़ल है, पहने पर आफत पड़ल है, तो सोना चांदी क्या किनते, ओकर असर पड़ल या सोना चांदी की बिक्री एकदम नगण्य है, बहुत कम मात्रा में है। बढ़ले अकेला कारण की सरकार बढ़ा के ला सरकार तो कोई टैक्स बढ़ा के लॉकडाउन में बेसी पैसा हमरा आमदनी केना है तो विभिन्न सेक्टर के खुजल के कहाँ भ सके छे, ओहि हिसाब से सोना भी दिखाई पड़ल। सरकार के काम हाँ सरकार सोना सेक्टर देखाओ कि हाँ सोना चांदी स्रोत है तो टैक्स बढ़ा दिल के, लेकिन टैक्स तो 2025 ही मात्र बढ़ल। दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना चांदी के भाव बढ़ गए और डॉलर के भी भाव बढ़ले, डॉलर से ही किनाई छे सोना चांदी तो डॉलर के भी भाव बढ़ले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना चांदी के भाव भी बढ़ले, तो एक सारा मिलाजुला असर की पड़ले कि सोना चांदी भी बढ़ गए। चांदी 700 रुपया के आसपास लॉकडाउन के समय चले, लॉकडाउन खुले से बंद होने से पहले, चालू होने से पहले, आई के दिन है 1000 रुपया पुग गई। जनकपुर रिपोर्ट। नमस्कार दर्शक जी, आज हम बात कर जा रहा छी सोन चांदी पर। जबकि नेपाल सरकार जब लॉकडाउन के 11 गते से लगभग 2 महीना पसल सब बिल्कुल रूप में बंद रहे, लेकिन अभी खोखलो पारल के सरकार, लेकिन खोखलो पारला के बाद सोन चांदी के समस्या केहन छै, ओकर अवस्था की छै, ओहि विषय पर बहस करे के लिए जनकपुर सोन चांदी व्यवसाय संघ के अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता जी से हम बातचीत करे जा रहा छी। सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करे चाहे छी। अमरनाथ जी अपने के स्वागत से कार्यक्रम में। धन्यवाद। अमरनाथ जी, अपने के सोन चांदी व्यवसाय लगभग 2 महीना तो बंद चले, अभी सरकार खुगलो के लिए, लेकिन खुगलो के समय में अपने सबके केहन अवस्था देख रहा छी? हमार सबके सोन चांदी व्यवसाय के बहुत ही खराब स्थिति भ गई की भेले कि 2 महीना तो लॉकडाउन चली है, 11 गते से शुरू भेले तो लगातार पूरे बंद रहले और आषाढ़ जेठ के लगभग 24-25 गते के बाद आधा दिन 12 बजे तक खुल के शुरुआत भेले। अब 12 बजे तक सब तो कोई मतलबे नहीं भेले, लोग 10 बजे खुलबे करे छले, 9 बजे या 12 बजे बंदे बजाय छले, तो ओकरा नहीं। लेकिन आषाढ़ 1 गते से पूरा दिन हम सब खोलना शुरू कर। आषाढ़ 1 गते से पूरा दिन खोल हाँ, पूरा दिन खोलना लगभग 1 महीना चल रहे। 1 महीना चल आई साउन 2 गते 1 महीना चले, लेकिन 1 महीना के पीरियड में अपने के केना असर पर बुझाइए? बहुत असर पड़े, 90% फर्क पड़ गए। जेना हर साल की हो चले, बैसाख जेठ अखाड़ 3 महीना शादी के समय हो छे। सोना चांदी मात्रे नहीं, सोना चांदी कपड़ा किराना हलवाई की मिठाई दुकान या बैंड बाजा सब कुछ तो शादी पर निर्भर रही है। तो बैसाख जेठ तो जीरो भ गए। आषाढ़ में पहले से जे फिक्स छे वो सब शादी सब लोग साइड दिल के अगहन के में, तो यो करीब करीब नहीं के बराबर भेले। कुछ छिटपुट शादी भेले वो बहुत कम, और ओहिमे भी की भेले केनाहो के सरकार के तरफ से चले कि असर पड़ गए, बहुत असर पूर्ण रूप से 90% असर एकदम बिल्कुल पड़ गए। अपने अखनता सोना चांदी के भाव केना है, गिरावट बहुत ज्यादा हाई लेवल पर आज तक के रिकॉर्ड टूट गए। लॉकडाउन में जे दिन लॉकडाउन 11 गते शुरू भेले ओहि दिन 77,000 के करीब भाव छे एक भरी के सोन के 1 भरी के। आई के डेट में 2 गते आई 92,800, तो लगभग 15,000 रुपया प्रति भर चुके। एक बीच में सरकार टैक्सो बढ़े थे, 2,200 करीब टैक्सो बढ़े में जुड़ल है। लेकिन की भेले कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के असर पड़ला के कारण सारा बाजार जितने शेयर बाजार है दुनिया के सब डाउन भेले। ओकरा कारण आदमी कोई भी आदमी अपन पैसा रहे छे तो कुछ प्रॉफिट करे चाहते, तो सारा दुनिया जो है वो लग गए सोना चांदी कीना में कि एकर रेट हाई होते और रेट हाई होला के कारण प्रभाव पड़ल छे से नहीं बुझाय छे? यहाँ बिल्कुल प्रभाव पड़े छे। आई की स्थिति रेट हाई होय के कारण आई की स्थिति है कि अगर 2 आना सोना बिकाइए 4 आना सोना बिकाइए तो 3 भर सोना लोग बेचे आ रहे हैं। 1 महीना विगत जब से लॉकडाउन खत्म मिली है, ज्यादा लोग बेचे आ रहे हैं, खरीदे तो बहुत कम है, बेचे के लोग
बहुत ज्यादा आ रहा है। की भेले 2-2.5 महीना लॉकडाउन भेले, लोग के पास आर्थिक संकट भी बगले, तो जे घर में गन गाना रिटर्निंग बेसी आ रहा है, रिटर्न बेसी आ रहे, लोग बेचेला बेसी आ रहा है, मार्केटिंग नहीं भगे रिटर्निंग हो रहा है। तो रिटर्निंग मार्केटिंग नहीं हुए के कारण अपने के नहीं बुझाए जे 91,000 जे कहै छी वृद्धि भेले ते दर के कारण से लोग सब बिल्कुल बिल्कुल सोना चांदी खाए वाला चाहे कपड़ा जेका लगाए वाला चीज तो नहीं है, अत्यावश्यक चीज तो नहीं है, ये तो विलासता का चीज है। जब आदमी के शौक की इच्छा हुई है तब सोना चांदी किने छे, लेकिन जब लोग के आर्थिक स्थिति कमजोर है, खाए पर आफत पड़ल है, पहने पर आफत पड़ल है, तो सोना चांदी क्या किनते, ओकर असर पड़ले या सोना चांदी की बिक्री एकदम नगण्य है, बहुत कम मात्रा में है। बढ़ले अकेला कारण की सरकार बढ़ा के ला सरकार तो कोई टैक्स बढ़ा के लॉकडाउन में बेसी पैसा हमरा आमदनी केना है, तो विभिन्न सेक्टर के खुजल के कहाँ भ सके छे, वो हिसाब से सोना भी दिखाई पड़ सरकार के काम। हाँ सरकार सोना सेक्टर दिखाओ की हाँ सोना चांदी स्रोत है तो टैक्स बढ़ा दे के, लेकिन टैक्स तो 2025 ही मात्र बढ़ दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना चांदी के भाव बढ़ गए और डॉलर के भी भाव बढ़ले, डॉलर से ही किनाई छे सोना चांदी, तो डॉलर के भी भाव बढ़ले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना चांदी के भाव भी बढ़ले, तो एक सारा मिला जुला असर की पड़ले कि सोना चांदी भी बढ़ गए। चांदी 700 रुपया के आसपास लॉकडाउन के समय चले, लॉकडाउन खुले से बंद होने से पहले, चालू होने से पहले, आई के दिन है 1000 रुपया पुग गई है। तो चांदी में भी बेतहासा वृद्धि भेले और सोना में भी। सोना चांदी जब बढ़ गए भाव तो जनता जब नहीं कीनते तो दुकानदार सबकी समस्या होती, बहुत भारी समस्या होती। मान लो हम सब कोई भी आदमी कते किन सके, अभी तत्काल अब जितना समय तक पैसा लोग के पास है, दुकानदार के पास है, तो किन रहा है, ये आशा पर कि कभी 2 महीना 4 महीना के बाद बिक्री होते तो फिर होते, लेकिन जब पैसा आदमी के खत्म हो जाते किने के, तब तो हाथ उठा के कहते भैया अभी पैसे नहीं है, हम केना किनब। अचानक भाव जो गिर पड़ते तो धक्का पड़ते कि बहुत धक्का पड़ते। यही लागी कि अभी सोना चांदी के किनाई में डिफरेंस हम सब 4000-5000 रुपया रख ले छी कि कम से कम 5000 रुपया तो घट जाए, भाव तो घाटा नहीं लगे। इनमें दोहरा नुकसान होते। मान लो कि अगर हम सोना कोई बेचे अब ये, चांदी कोई बेचे अब ये, पैसा नहीं है, हम केकरो से उधार ले छी, बैंक से ब्याज पर पैसा लेके हम किने छी और 2 महीना 3 महीना के बाद भाव घटते तो बैंक के ब्याजो तीर पड़ले, अब भाव जो घटा बोले तो डबल नुकसान होते। आई लागी आदमी जत्ते अपना पास पैसा है लोग खरीद रहा है, अपन दुकान के अगर रिटर्न आ रहा है तो ओकरा सम्मान देवे पड़ती। अपन अपने सब संबंधी सरकार के जानकारी दे, सारा जानकारी दे, सरकार के कोई मतलबे नहीं है, कोई फुर्सते नहीं है, उनका सुने के फुर्सत नहीं है। और यही समस्या मात्र भाव के समस्या मात्र न है, हमरा सबके है जो बहुत हमर सबके जो व्यवसायी सब छथिन वो भाड़ा के किराया के मकान में रहे छथिन, दुकान में रहे, उनको भाड़ा देवे पड़ रहा है, स्टाफ खर्चा है, विद्युत बिजली जले छे गर्मी के समय बिजली के खर्चा है, अन्य खर्चा है, ओकरो धारणा नहीं सके छथिन। हमरा सबके तो आशंका है कि 2-3 महीना ये स्थिति रह जेते तो कते दुकान सोना चांदी के बंद भ जेते, एकदम बिल्कुल बंद भए। अपने सब के एक संगठन से सोना चांदी व्यवसाय संगठन से अपने कह रहा समस्या छे घर भाड़ा सब देके, सरकार के प्रस्ताव लेकर जाय छे नहीं सुन रहा छे, एहन परिस्थिति में अपने सब की करबे। अब आखिर चलते चली जाते रहे, आखिर एक तो बाटो तो खोला पड़ले ना। सोना चांदी सेक्टर के समस्या खाली नहीं है, अन्य सेक्टर सब भी कह रहे, पूरा महासंघ समझा रहा है कि बैंक के ब्याज के डाउन करू और आर्थिक पैकेज दियो सरकार सबके, जेकर सबके स्थिति खराब है कि हर सेक्टर के, होटल सेक्टर तो हमरा सब सोना चांदी से भी बुरा स्थिति है, होटल सेक्टर है नहीं चले सारा, हमारे होटल भी है, गायत्री कुंज अतिथि सदन के नाम से होटल है, यात्री नहीं अभी चलती कैसे, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग करवाई, रेस्टोरेंट के लोग के अभी दिमाग में ये है कि बाहर के खाना नहीं खाए के चाहे, तो स्टाफ के भी खर्चा नहीं निकल पाते, तो हम सब होटल और रेस्टोरेंट दोनों बंद कर दिलिए। आई चैत 10-11 गते से लेकर लगभग आज चौथा महीना, 4 महीना करीब 4 महीना भ गए, सारा बंद है होटल देश के, होटल पूरा, रेस्टोरेंट पूरा दोनों बंद है, पूरा कॉलेज बंद कर दिली, समस्या उत्पन्न भ रहल छै। हाँ मतलब सुनवाई नहीं भ रहल छै। अब देखो होटल की स्थिति देखू कि हमारा 3 फेज लाइन है, 13,000 मिनिमम शुल्क है, माने होटल चले चाहे नहीं चले 13,000 तीरह के है, महीना के 13 के। अब वहाँ बताओ तो बोझ है ना, सरकार के इस पर ध्यान देवे के चाहिए, मिनिमम कहीं भी है ओकरा छूट देवे के चाहिए,
3 महीना बंद भेले सरकार के। अपने कोरोना काल में मानव समाज सेवा सहयोग के लिए जी हम सब जो है ना, हाँ हम सब जो है, हम जानकी फाइनेंस कंपनी के भी अध्यक्ष ही, उनकर बैनर पर भी हम लगभग 1 महीना विभिन्न संस्था के सहयोग से, सुन चांदी की तरफ से, वैश्य कल्याण महासंघ की तरफ से, गायत्री परिवार की तरफ से, जानकी फाइनेंस की तरफ से, सब मिलजुल के, होटल व्यवसायी संघ की तरफ से, सबके मिलजुल के हम 1 महीना निःशुल्क भोजन अनाज नहीं वितरण के लिए, खाना बनवा के अपन गाड़ी खाना के पैकेट जहाँ जहाँ सब जगह FM पर हमारे मोबाइल नंबर दै छलैया, और मोबाइल नंबर पर फोन अबै छलै कि हम मुजरिया से बोले छी, कभी कहै छै कैंपस चौक से बोले छी, कभी 0 माइल से, जहाँ जहाँ जो भूखल आदमी छलखिन वो फोन करे छलखिन, हम सब जाके वहाँ पुगा दै छलियै। अमरनाथ जी, हम कार्यक्रम के लगभग अंत्य में आ गए छी। अपने से अब हमार ई जिज्ञासा छै कि अपने के जे समस्या छै सरकार के सुनि दिए के लेल की कह चाहे छै? सरकार के हमर सबके की निवेदन छै कि जे भी हमर व्यवसायी सब भाड़ा में छथिन, तो अब भाड़ा में हमरा सबके छूट मिले के चाहिए, व्यवसायी सबके अब छूट घर भाड़ा में छूट मिले के चाहिए। स्टाफ सबके तलब बंद बैठा के देवे पड़े, ओइमे कुछ आर्थिक पैकेज होए के चाहिए, हर हमरा सबके व्यवसायी सबके पैकेज मिले, जिससे कि हम सब वो पोजीशन के रोक सकिए। लोग अगर सोना चांदी बेचे ला आ रहे, हमारा पास पैसा नहीं होते, तो एकदम मिनिमम ब्याज पर बैंक से सहयोग सहूलियत दे, शुल्क करे। बिजली है तो मिनिमम शुल्क घटा देवे, कहा कि वो तो हमरा सबके घर से जा रहा है, तो मिनिमम शुल्क को कैंसिल कर दे, और जे एक्चुअल जे उठे है बिजली उतने पैसा ले जाए। ये सब हमर सबके सरकार से ये लिखित रूप से दस्तावेज हाँ लिखित रूप से हमर सबके सुन चांदी रत्न आभूषण महासंघ से हम सब सुन चांदी व्यवसायी संघ आबद्ध छी, उनका मार्फत भी गेल है। और दोसर सुन चांदी के सेक्टर लगा अन्य सेक्टर सबके सब संबद्ध सती नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ से, तो वो सब सरकार से बातचीत करके साला लिखित दिल के भेंट हो रहा है। सरकार सब कह रहा छथिन कि हम करब, लेकिन अभी तक आश्वासन मात्र भेट लिया, कार्यान्वयन नहीं भेल, कार्यान्वयन के हम सब इंतजार में छी कि केना होते। अर्थ मंत्री से, गृह मंत्री से, उद्योग मंत्री से, प्रधानमंत्री से, सबसे बातचीत मौखिक रूप से मौखिक भ रहा है, लिखित समस्या के समाधान होते। हम सब तो पूर्ण आशा के हम इंटरव्यू करने रहे तो बानासुर के देश है, कोनो समस्या समाधान नहीं, ये तो हम अपने के केना बुझाए? हम आशा करे छी, अब सरकार करते कि नहीं करते उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी आशा पर पूरा दुनिया चली। जनता सब बने हाँ, हमारे सबके चुनल सरकार है, तो हम सब समस्या है, सुने के चाहिए। हम सब तो उनका सबसे निवेदन आग्रह करबे कि सरकार के नहीं करते तो फिर आखिर सरकार के अर्थ की वजह, अगर वो जनता के सहयोग नहीं करते, जे सही में मार्का पड़े चुनल के अर्थ की भेले, हमरे सबके मूल्यांकन होबे के चाहिए, तो व्यवहारिक में उतरे के चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आ गए। अपने के आवाज सरकार सुने, व्यवस्थित करे, सुनचानी व्यवस्था सब बढ़िया से संचालन में अबे, जे कि बढ़ल छै तो भाव के नियंत्रण हो, एते कहत हम कार्यक्रम के अंत करे छी। धन्यवाद अमरनाथ। धन्यवाद अपनों के, धन्यवाद।